नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, इस वर्ष जो सबसे अधिक लोगों के दिल दिमाग में चल रहा था वो यह था कि नोबेल शांति पुरस्कार किसको दिया जाएगा। चूंकि एक व्यक्ति हैं, उन्होंने स्वयं ही ये घोषित कर रखा था और बार बार मांग रहे थे, दुनिया भर के युद्ध खत्म करने का क्रेडिट भी ले रहे थे, यानी कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। और लगातार वो मांग करके कह रहे थे कि इतने के बावजूद उन्हें नोबेल का शांति पुरस्कार नहीं मिल रहा है ना। इसीलिए इस बार का यह पुरस्कार जो है वो दिलचस्पी का विषय रहा और सबकी नज़र 2025 की नोबेल शांति पुरस्कार पर टिका हुआ था। लेकिन वो कहते हैं कि शांति बहुत ही महंगी चीज है, कृष्ण ने महाभारत में कहा था। और दूसरी बात, लोकतंत्र के लिए कहते हैं कि लोकतंत्र को यदि कोई बचा सकता है तो वो इसके लिए किया जाने वाला प्रयास और शांतिपूर्ण प्रयास किया जाना चाहिए, अहिंसात्मक प्रयास किया जाना चाहिए। यही काम किया मारिया मचाडो ने और इसी के लिए मारिया मचाडो को नोबेल शांति पुरस्कार 2025 जो है मिल गया है। अब यहाँ पर ट्रंप की उम्मीदों पर निश्चित तौर पर पानी फिरा है। और दूसरे तरफ कहे तो एक बात जो कहा जा रहा था कि यदि ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार मिलता है तो कहीं न कहीं नोबेल पुरस्कार के प्रतिष्ठा पर, इसके साख पर एक प्रश्न खड़ा होगा। यहाँ पर यह बच गया है और बहुत सारे लोग दुनिया भर में जो इस बात को लेकर के आशंकित थे, कहीं न कहीं इस बात से एक तरह से खुश भी हुए हैं। अब क्या है, तमाम मुद्दे समझेंगे, यह भी समझने की कोशिश करेंगे जिन्हें नोबेल शांति पुरस्कार मिला है, यानी कि मारिया मचाडो। ये कौन है, आखिर इन्होंने ऐसा क्या किया। इससे पहले हम इनके नाम को बहुत चर्चा में सुने भी नहीं, फिर भी ट्रंप से आगे ये कैसे निकल गए, हम वहां तक पहुंचेंगे। उससे पहले आपके लिए एक सूचना है और सूचना यह है कि दिवाली स्पेशल ऑफर संस्कृति आईएएस के द्वारा दिया जा रहा है और इस पर आपकी अगर वैलिडिटी देखें तो 16 से 22 अक्टूबर। और इस दिवाली आपके लिए गुड न्यूज यह है कि संस्कृति आईएएस अब आपके समक्ष इंग्लिश मीडियम में भी उपलब्ध है। जीएस फाउंडेशन बैच की शुरुआत की जा रही है, जिसमें 2 कोर्सेज अभी जारी किया गया है, एक यूपीएससी का और दूसरा यूपीपीसीएस का। ये दोनों जो है लाइव ऑनलाइन माध्यम से होगा। इसमें देखेंगे तो 75% तक ऑफ देखने को मिलेगा। कहने का तात्पर्य है कि 1 लाख फी होता है जीएस फाउंडेशन बैच का, लेकिन पहले 100 स्टूडेंट जो नामांकन लेंगे उनको 1 लाख देने की आवश्यकता नहीं है। उनके लिए फी जो है केवल 25,000 ही है। और इस विषय में अधिक जानकारी के लिए देखिए कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है 9555124124 या फिर sanskritIAS.com। ये ऑफिशियल वेबसाइट और कॉन्टैक्ट नंबर है संस्कृति आईएएस का। इस पर विजिट करके या कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ है, चूंकि आप में से बहुत सारे छात्र जो हैं वो नामांकन लेना शुरू कर चुके हैं, तो यहाँ पर तारीख की घोषणा भी बैच स्टार्ट होने की कर दी गई है 30 अक्टूबर 2025 को। तो इस विषय में अच्छे से जान लीजिए, यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, फिर आप अपने मनचाहे कोर्स में नामांकन ले सकते हैं। चलिए अब अपने हम मुद्दे की तरफ लौटते हैं। जैसा कि हमने चर्चा किया था मारिया कोरिना मचाडो, और मारिया कोरिना मचाडो ये शख्सियत, इन्हें इस बार 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया है। इनके नाम पर मुहर लग गई है। कहाँ की रहने वाली हैं? वेनेजुएला। और वेनेजुएला में आखिर उन्होंने ऐसा क्या किया, इस बात को लेकर के हम चर्चा करेंगे। इन पर हम आएंगे विस्तार से, इनके विषय में हम समझने की कोशिश करेंगे। साल 2025 के नोबेल शांति पुरस्कार का ऐलान हो गया है। इस शांति पुरस्कार से वेनेजुएला के मारिया कोरिना मचाडो को सम्मानित किया गया है। इस साल के नोबेल पुरस्कार के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को कई देशों ने नामांकित किया था, हालांकि उनके उम्मीदों पर पानी फिरता हुआ दिखा, जिसमें से एक पाकिस्तान ने भी किया था। और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान वो क्रेडिट लेने का कोशिश करते रहे, यहां तक कि यूएन के जनरल असेंबली का जो मीटिंग हुआ सितंबर महीना में, वहां के अपने स्पीच में डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर और उसके सीज फायर का क्रेडिट लिया, जबकि भारत सरकार पहले ही इन चीजों से मना कर चुकी है, यानी कि झूठे दावे बराबर किए जाते रहे। दरअसल नोबेल शांति पुरस्कार अभी जो मारिया को दिया गया है, ये वेनेजुएला के लोगों के लिए लोकतांत्रिक अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए अथक कार्य करते रहे हैं। वहां पर तानाशाही को कैसे खत्म किया जाए, लोकतंत्र में न्यायपूर्ण व्यवस्था कैसी लाई जाए, और अगर सत्ता परिवर्तन होता है तो उसका हस्तांतरण जो है वो शांतिपूर्ण तरीका से हो सके, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए इन्हें यह दिया गया। नॉर्वेजियन नोबेल समिति ने अपने प्रशस्ति पत्र में क्या कहा है, जरा इस बात को देखिए। बहुत ही अहम बात कही गई है। जब सत्तावादी सत्ता हथिया लेते हैं
तो स्वतंत्रता के उन साहसी रक्षकों को पहचानना जरूरी है जो उठ खड़े होते हैं और क्या करते हैं, प्रतिरोध करते हैं। इस पत्र में कहा गया है कि समिति ने इस समय वेनेजुएला पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया है, स्पष्ट रूप से बताया गया है। और यहां पर यह शब्द जो इस समिति के द्वारा इस्तेमाल किए गए हैं, कहीं न कहीं डोनाल्ड ट्रंप के लिए भी एक संदेश के तौर पर देखा जा रहा है। ट्रंप को झटका निश्चित तौर पर लगा है। इस साल आप जानते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरह से कोशिश करते आए कि साल 2025 का नोबेल पीस प्राइज उन्हें मिल जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कई सार्वजनिक मंच के द्वारा उन्होंने दावा किया, उनके अपने जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है ट्रुथ, उसके जरिए तो उन्होंने पूरा डिटेल एक आर्टिकल ही लिख दिया कि किन किन देशों के बीच उन्होंने युद्ध की समाप्ति करवाई। इसके बावजूद जो है उन्हें नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जा रहा है, जबकि वे इसके हकदार हैं। तो यहां पर मिला भी नहीं। और ऐसा देखिए तस्वीरों के माध्यम से भी लग रहा है कि अपनी तरफ ये खींच रहे हैं, लेकिन खींच करके इनसे ले लिया गया। और विशेषज्ञों का इन्हें ये कहा था कि ट्रंप इसे नहीं जीतेंगे क्योंकि वे अंतर्राष्ट्रीय विश्व व्यवस्था को ध्वस्त कर रहे हैं, जिसे नोबेल समिति एक लंबे समय से संजोए हुए है। और ट्रंप ने जिस तरह से अभी देखा होगा, अपने टैरिफ वार को लेकर के काम किया, या गाजा में इन्होंने एक प्रोजेक्ट ही पेश किया एक प्लान के तौर पर, जिसमें कहा कि 20 लाख गाजा के जो लोग हैं उसको विस्थापित किया जाएगा, वहां एक अलग शहर बनाया जाएगा। निश्चित तौर पर यह सब इस तरह के प्लान है जो दुनिया में विभेद ही उत्पन्न करेगा, विभिन्न देशों के बीच जो है वह असहयोग को बढ़ावा देगा। और अंतर्राष्ट्रीय मंच जो है, जो संस्थाएं हैं जो वर्षों से चली आ रही है, उस पर से कहीं न कहीं विभिन्न देशों का, लोगों का भरोसा उठता चला जाएगा। तो इसलिए एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता था जो न सिर्फ लोकतंत्र को जिंदा करने के लिए अपना काम करे, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में जिसकी पूरी आस्था भी हो। अब प्रश्न ये उठता है कि ये जो नोबेल पीस प्राइज की घोषणा की गई है, ये कब प्रदान किया जाएगा। देखिए, मारिया कोरिना मचाडो को लगभग 1.2 मिलियन डॉलर मूल्य का नोबेल शांति पुरस्कार कब 10 दिसंबर को ओस्लो में प्रदान किया जाएगा। इसी दिन स्वीडिश उद्योगपति अल्फ्रेड नोबेल, आप जानते हैं कि इन्हीं की पुण्यतिथि रहा और इन्हीं के नाम पर इसकी शुरुआत किया गया था। उन्होंने ही 1895 में अपनी वसीयत में इस पुरस्कार की स्थापना की थी। अपने वसीयत को एक तरह से समझिए ना, अल्फ्रेड नोबेल जो हैं वो पूरी तरह से डोनेट कर दिए और उन्होंने कहा कि दुनिया भर में कुछ फील्ड में जो लोग काम करेंगे उनको सम्मानित करने का काम किया जाए, और अपनी संपत्ति उन्होंने दे दिया। और उस समय से ही देखा जाएगा तो लंबे समय से ये 1895 से ही चला आ रहा है। नॉर्वेजियन नोबेल समिति द्वारा प्रदान किए जाने वाले इस प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए इस वर्ष अगर देखा जाए 338 नामांकित हुए थे, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप भी थे। बहुत सारे देशों ने उनका समर्थन किया था, 244 व्यक्ति और 94 संगठन। चूंकि समझिए, एक तो व्यक्ति को भी मिलता है और बहुत सारे संगठन जो होते हैं उनको भी पीस प्राइज दिया जाता रहा है। समिति ने इस बार वेनेजुएला की मारिया को विजेता घोषित किया। इस बार का नोबेल शांति पुरस्कार इसी भी लिए खास था क्योंकि ट्रंप के वजह से बार बार वो इसका दावा कर रहे थे और उन्हें यह नहीं मिला, तो निश्चित तौर पर दिलचस्प हो गया था। कौन है नोबेल शांति पुरस्कार विजेता? मारिया कोरिना। अब जरा इनके विषय में समझते हैं। देखिए, हमने पहले ही कहा कि ये वेनेजुएला की रहने वाली हैं और वेनेजुएला में विपक्ष की लीडर हैं। लोकतांत्रिक अधिकार कार्यकर्ता के तौर पर इन्हें जाना जाता है और इन्हें ये सम्मान जो है नॉर्वेजियन नोबेल समिति के अध्यक्ष जॉर्गेन वॉटने फ्राइडनेस ने जो इनका नाम उच्चारित किया और उसके बाद उन्होंने कहा कि एक ऐसे राजनीतिक विपक्ष के प्रमुख के तौर पर इन्हें देखा गया जो एकजुट करने वाली एक व्यक्तित्व रही। और इस व्यक्ति ने वेनेजुएला में किस तरह से सत्ता के साथ संघर्ष किया जाए, किस तरह से डेमोक्रेसी को मजबूत करने में विपक्ष की भूमिका हो सकती है, इन सब चीजों को उजागर किया। और खास करके लोकतंत्र की बात करेंगे तो विपक्ष की तो निश्चित तौर पर भूमिका है, खास करके स्वतंत्र चुनावों और प्रतिनिधि सरकार की मांग करने को लेकर के। और यही सारे काम जो है मारिया कोरिना के द्वारा किया गया था, इसीलिए इनके नाम पर मुहर लगाई गई है। उन्होंने साल 2013 में एक उदार राजनीतिक पार्टी की स्थापना की थी जिसका नाम वेंटे वेनेजुएला है। वह इस समय इसकी नेशनल कोऑर्डिनेटर भी हैं और साल 2010 से 2015 के बीच वे वेनेजुएला की नेशनल असेंबली में भी मेंबर रह चुकी हैं। साल 2023 में उन्होंने 2024 के राष्ट्रपति चुनाव के लिए अपनी उम्मीदवारी की घोषणा की थी। हालांकि जब उन्हें चुनाव लड़ने से रोक दिया गया तो उन्होंने विपक्ष के वैकल्पिक उम्मीदवार एडमंडो गोंजालेज
उरुतिया का समर्थन किया था, यानी कि वो राष्ट्रपति चुनाव जो उस वक्त है वो नहीं लड़ पाई थी। और मचाडो वेनेजुएला के लोकतंत्र समर्थक आंदोलन की एक तरह से कह सकते हैं बागडोर संभाली और प्रमुख हस्ती के तौर पर इन्हें देखा गया। ठीक है, उन्होंने दशकों से निकोलस मादुरो के दमनकारी शासन का विरोध किया है। इसके बदले में उन्हें कई बार धमकियां भी दी गई है, राजनीतिक गिरफ्तारी भी हो चुकी है, राजनीतिक तौर पर इनका उत्पीड़न भी किया गया। इतना सब सहने के बाद भी मचाडो ने वेनेजुएला नहीं छोड़ा और लोकतंत्र के लिए शांतिपूर्ण तरीके से लगातार ये विरोध करते रही हैं। इनके एक बुलावे पर वेनेजुएला में आज भी लाखों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है। तो इन सब चीजों को देखते हुए देखिए, इतना अत्याचार इन्होंने झेला, लेकिन इसके बावजूद भी कभी भी ये हिंसा का सहारा नहीं ली। इन्होंने अपने समर्थकों से कभी हिंसात्मक गतिविधि करने को नहीं कहा। हमेशा ही धैर्य और शांति के साथ जो है वह विपक्ष और लोकतंत्र की आवाज ये बनी रही। तो निश्चित तौर पर ऐसे व्यक्ति को दुनिया भर में जो है वो रिकॉग्नाइज किया जाना चाहिए और इससे कहीं न कहीं डेमोक्रेसी और भी मजबूत होगा और दुनिया में शांति व्यवस्था स्थापित हो पाएगी। तो निश्चित तौर पर ट्रंप को एक झटका लगा है जो जरूरी भी था और मारिया को यहाँ मिला है, तो निश्चित तौर पर उनको पूरी दुनिया की तरफ से अभी शुभकामनाएं दी जा रही है। हमारी तरफ से भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप इस विषय पर क्या सोचते हैं कि आपको भी लगता है कि वाकई ट्रंप को मिलना चाहिए या ट्रंप को ये पुरस्कार नहीं मिला है तो अच्छा ही हुआ है? आपके जो भी विचार हो कमेंट बॉक्स में लिख करके बताते चलिए। आज के लिए इतना ही। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।